माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर में हमारे पास में यहाँ पर 10 चैप्टर्स है, राइट। केमिस्ट्री में हमें 10 चैप्टर्स मिलते हैं और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है या फिर जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही पढ़ा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ में ही इसको कहीं पर लिख के रखिए। जब आप पढ़ेंगे तब आप इसको आराम से इन टॉपिक्स को करते हैं तो भी आई कैन गारंटी दैट आपको 70 to 80% मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जैसे कि हमें पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब हम इस चैप्टर में देखो क्या 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 पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब देखो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर देखो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम मोलारिटी पढ़ेंगे, हम मोलारिटी पढ़ेंगे, हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। जनरली ये इन्हीं के ऊपर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। जब भी आप पढ़ेंगे आपको इसके अलावा भी टॉपिक पढ़ना है, बट जिन आप पहले इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड हो सकते हो। साथ में देखो यहाँ पर कौन कौन सा आ रहा है, हेनरीज लॉ आ रहा है, राउल्ट्स लॉ आ रहा है, आइडियल एंड नॉन आइडियल इक्वेशन सॉल्यूशंस आ रहे। इसमें आप देखते हो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी आता है और साथ में एज़ोट्रोपिक मिक्सचर भी आता है। तो आप इसको भी, ये सब कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसके ऊपर आप आराम से जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप देखोगे 4 सब टॉपिक्स है। उन 4 सब टॉपिक्स में से जो सबसे ज्यादा फोकस होने वाला टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। तो देखो ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और इन टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पर देखो मोलारिटी पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, हेनरीज लॉ पे आएंगे, राउल्ट्स लॉ, और इन पे जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में आता है हमारा वोंट ऑफ फैक्टर। तो वोंट ऑफ फैक्टर में भी क्या होता है ना कि जब आप इसका फॉर्मूलाज और ये सब पढ़ते हैं तब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को कर लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्स्ड इक्वेशन क्या होता है और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में फैराडेज लॉ आता है, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें 2 लॉ होते हैं, वो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें आप बताते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप कैसे होता है, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। और उसके बाद में आता है हमारा बैटरीज, और बैटरीज के अंदर एक फ्यूल सेल करके टॉपिक आता है। बैटरीज में जो अगर आपको पढ़ के रखना है, आपने अगर सोचा है कि हम ज्यादा कुछ बैटरी को टाइम नहीं दे सकते, तो आप लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं लास्ट ईयर के PYQs देखती हूँ, ये जो मैंने निकाला है ये उन PYQs के बेसिस पे ही निकाला है कि PYQs में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको निकाल कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक जो है ये भी हमारा जो चैप्टर है ये भी हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है। बस यही तक न्यूमेरिकल मतलब स्पेसिफिकली सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है आप सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इतने टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। उसके बाद में रेट लॉ कैसे होता है और इन इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए कुछ इंटीग्रेटेड इक्वेशंस दिए हैं, डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड ये सब कुछ आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। इन सभी के न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आते हैं हम कोलिजन थ्योरी पे। कोलिजन थ्योरी पे हम यहाँ पढ़ने वाले अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी फिर से दोबारा इसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और स्टूडेंट मैं आपको और बता दूं कि ये जो टॉपिक्स जो है जो मैंने न्यूमेरिकल्स बताए हैं ये एग्जाम में लगभग हम कहेंगे 15
टू 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। 15 to 80 मार्क्स से, ये 2 या 3 नंबर से वेरी कर सकता है, बट जनरली यही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर हमें दिया गया है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या देखते हैं जनरली, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है इन सब की। अब वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कह रही है, जनरली आपको किन किन चीजों पे यहाँ पे फोकस रहना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं डीएनएफ में, वो ये है कि डीएनएफ में जैसे आपको वो कलर कंपोनेंट क्यों बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और इस तरीके से काफी सारी प्रॉपर्टीज है। लगभग 10 से 15 मिनट में ये प्रॉपर्टीज पूरी खत्म हो जाएगी। K2Cr27 और केमिनर के MnO4 के ऊपर भी आपकी प्रॉपर्टीज रहती है। ये आपने प्रैक्टिकल बेस्ड भी नॉलेज ले चुके हैं, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है हमारा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स इसके बाद में इस चैप्टर में लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड्स दिया गया है। जनरली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन आपका आता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, इसके बाद में हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस यही तक है लगभग। इसमें इस चैप्टर में क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है ये। इसमें देखो सबसे पहले बेटा नॉमेनक्लेचर पे आप प्रैक्टिस करना, नॉमेनक्लेचर पढ़ना, क्योंकि आई एम श्योर कि एग्जाम में नॉमेनक्लेचर तो रहेगा ही रहेगा। वीबीटी में हम क्या पढ़ते हैं जनरली, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, उसका कौन सा लिगैंड होता है कौन सा नहीं होता है, ये काफी एक बार अगर समझ में आ गया तो ये काफी इजी सा टॉपिक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, और आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको रेडी कर लेना है। अब आते हैं अब हम मुड़ते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, जो हमारे 5 चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यहां पर देखोगे लगभग सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक चीज बहुत ही कॉमन कही है, और वो है नेम्ड रिएक्शन। देखो आप सभी में देखोगे मैंने नेम्ड रिएक्शन तो लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप सभी चैप्टर्स की एक साथ सभी नेम्ड रिएक्शन याद कर लो, एक कॉपी पे लिख लो, और लगभग 27 नेम्ड रिएक्शन है। अब आप कहोगे कि मैम ये इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे, तो बेटा इसमें से चैप्टर वाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, हमारा पहला काम रहेगा कि हम नेम्ड रिएक्शन करेंगे, और हमें नॉमेनक्लेचर तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, इसके लिए ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिसमें SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आप पढ़िए, साथ में नेम्ड रिएक्शन तो पढ़ना ही है। और DDT का फॉर्मूला और नेम याद करके रखिएगा, फॉर्मूला एंड नेम आपको याद करना है और लिख लिख के देखना है आपको, ठीक है। तो आपको ये काफी इजी हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करना। अब हम इसके बाद में आते हैं हमारे 7th चैप्टर के ऊपर, और 7th चैप्टर जो है हमारा वो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। स्टूडेंट अब देखो ये अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अल्कोहल फिनॉल्स की बात करी तो मैं इन दोनों की प्रिपरेशन पढ़ लूंगी। जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स जो है, ये बहुत ही कॉमन सा प्रिपरेशन है इसमें, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में पढ़ते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारे पास में नेम रिएक्शन आती है अगेन, और फिर आता है एडिशन ऑफ HI। तो इथर्स जब आप पढ़ते हैं, जैसे विलियमसन सिंथेसिस और ये, इन सभी में HI का कैसे एडिशन होता है, इसके ऊपर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, वो है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो अल्डिहाइड कीटोन्स और ये जो है, इसमें बहुत सारा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, वेटेज भी ज्यादा है। तो इसमें क्या करना है, आपको अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स, क्रॉस अल्डोल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम। मतलब मेन रिएक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज जो आती है अल्डिहाइड और कीटोन की, है ना, ये भी कहते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शंस होती है, ये भी आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो यहाँ पर बहुत सारी नेम रिएक्शन भी है, साथ में स्टेरिफिकेशन का एक मैकेनिज्म भी है आप यहाँ पर।
तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट जब हम आते हैं तो हमारे पास में लास्ट में सिर्फ 2 ही चैप्टर बचते हैं, और वो 2 चैप्टर है अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स में जब आप जाते हो तो अमाइंस में सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर पढ़ना ही है, नेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और अगर मोर फोकस्ड होना है तो हम डायजोटाइजेशन पे फोकस करेंगे, कपलिंग रिएक्शन पे, और एक होता है ये अमाइंस, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे अमाइंस की जगह मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेती हूँ जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, और वो होता है एनिलीन्स। एनिलीन्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्लियरली लिखते हैं, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और स्टूडेंट इसका छोटा सा आंसर है जो आप इसको पढ़ लेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो है चाहे वो अल्काइलेशन हो या असाइलेशन वो नहीं देता है। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, और लास्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स को इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है, इस कैसे डिवाइड किया गया, पहले तो कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स, और उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन चारों टॉपिक्स में इसको डिवाइडेड है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें हम ग्लूकोज पढ़ते, फ्रक्टोज पढ़ते, इनका ओपन और क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर पढ़ते, उसके रिलेटेड 5 रिएक्शंस है वो पढ़ते, इन्वर्ट शुगर क्या होती है वो भी पढ़ लेते हैं। फिर आते हैं हम प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन में क्या होता है ना, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और साथ में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है वो आपको पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है वो पढ़ना है, और विटामिन के हम सिर्फ इसमें देखते हैं कि विटामिन से हमें क्या डिफिशियंसी हो सकती है, और अगर हमें विटामिन को दूर करना है तो इनटेक क्या करना चाहिए। जैसे एक विटामिन सी वाला बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम कहते हैं कि विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल रहता है, इसीलिए उसको हमें आउटसोर्स से लेना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट, इन सभी टॉपिक्स को अगर आप मेमोराइज करके रखोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको एग्जाम में